नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। कर्मा महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन ने बजाय मानदर कहा रांची में छात्र छात्राओं के लिए बनेगा मल्टी स्टोरी हॉस्टल। दरअसल आपको बता दूं, कर्मा पर्व के मौके पर रांची के आदिवासी हॉस्टल प्रांगण में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उनकी पत्नी सह गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दूं, इस दौरान दोनों ने ही पारंपरिक वस्त्र पहन रखा था। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हॉस्टल की समस्याओं से वाकिफ है, इसलिए कल्याण विभाग की ओर से रांची में छात्र छात्राओं के लिए मल्टी स्टोरी हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस हॉस्टल में छात्र छात्राओं के लिए तमाम सुविधाएं होगी। खाना बनाने के लिए कुक से लेकर गार्ड की भी सुविधा रहेगी। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मांदर बजाकर कर्मा पर्व के प्रति अपनी आस्था का इजहार किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के कोने कोने में मौजूद आदिवासी समुदाय के लोगों को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दी है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इस बार भी लग रहा था कि झारखंड में सुखाड़ वाली नौबत आएगी, लेकिन ऊपर वाले ने मेहरबानी दिखाई। अच्छी बारिश की वजह से इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे जमशेदपुर, कई योजनाओं की देंगे सौगात। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर आने का जमशेदपुर आ रहे हैं। हवाई मार्ग से सुनाई एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से शहर में आयोजित सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि पीएम विशेष विमान से सुबह 9:45 पर सोनारी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सोनारी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला करीब 10 बजे तक जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें टाटा से पटना वंदे भारत ट्रेन में स्कूल के बच्चे की कुछ दूरी तक सफर करेंगे। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें टाटा से पटना वंदे भारत ट्रेन में स्कूल के बच्चे कुछ दूरी तक सफर करेंगे। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के बाद स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद विद्युत बरन महतो के अलावा पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि लाभुकों के अकाउंट में भेजा जाएगा। सरकारी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन से रवाना होंगे और बिष्टुपुर के वोल्टास हाउस में रोड शो करेंगे। आपको बता दूं, रोड शो के बाद प्रधानमंत्री का काफिला गोपाल मैदान पहुंचेगा, जहां भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन महारैली में प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में आज होगी भारी बारिश। इन इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने किया रेड अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं, मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नए वेदर सिस्टम के कारण झारखंड में आज भारी से भी ज्यादा भारी बारिश देखी जा सकती है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में अगले 16 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। तो वहीं आपको बता दूं कि जिन जिलों में आज भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होगी वे जिले हैं सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो जिलों के लिए विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दूं कि 16 सितंबर को जिन जिलों में बारिश होगी वे जिले हैं गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के कई हिस्सों में 16 सितंबर तक भारी बारिश होगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी मांग, कहा झारखंड सरकार लागू करे एनआरसी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड दौरे पर आए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार से एनआरसी लागू करने की मांग कर दी है। उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका का जिक्र करते हुए कहा है कि अब तक डिप्टी कमिश्नर अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन जो हल्फनामा दायर किया गया है उसमें साबित हो गया है कि संथाल की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कह रही थी कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह केंद्र की जिम्मेदारी है। हमारे लिए यह बहुत ही खुशी की बात है। केंद्र सरकार ने आगे खुद आकर कहा है कि एनआरसी तैयार करने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और सरकार ने पूरे मामले का स्टैटिस्टिकल डेटा भी रखा है, इसलिए मैं 16 तारीख को इस विषय पर आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली होने दीजिए। केंद्र सरकार के हल्फनामे में संथाल परगना की स्थिति बताई गई है, उसमें पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वहीं इधर असम के सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार या डिप्टी कमिश्नर इतने दिनों से जो बकवास कर रहे थे वह सब उजागर हो जाएगा। झारखंड सरकार को एनआरसी के लिए हाँ कहना चाहिए। हमें झारखंड को घुसपैठ से मुक्त करना है।
मंत्री इरफान अंसारी ने चंपई सोरेन को कहा गद्दार, बीजेपी को बताए रिजेक्टेड लोगों की टीम। दरअसल आपको बता दूं, शनिवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि भाजपा मीटिंग लेकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इसमें उन्हें सफलता हासिल नहीं होगी। आपको बता दूं, अपने बोकारो दौरे के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने चंपई सोरेन को गद्दार बताते हुए कहा कि चंपई ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, हेमंत सोरेन के परिवार के साथ गद्दारी की है, बीजेपी रिजेक्टेड लोगों को शामिल कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केंद्र में बैसाखी के सहारे अपने सरकार को बचाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 का पार का नारा विफल हो गया। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता झारखंड में माहौल बिगाड़ रहे हैं। आम जनता को अब ऐसा लगने लगा है कि वे झारखंडी नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं। विधायक अमित यादव भाजपा में हुए शामिल, तो वहीं पूर्व विधायक जेपी वर्मा और पूर्व डीएसपी ने भी बीजेपी का थामा दामन। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। बरकट्टा से 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज अमित यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतने के बाद आखिरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विधायक अमित यादव ने शनिवार 14 सितंबर को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे पूर्व विधायक जेपी वर्मा ने एक बार फिर घर वापसी की है। गांधी विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहे जेपी वर्मा ने भी आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। झारखंड में रेल राज्य मंत्री देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का क्या निरीक्षण। दरअसल आपको बता दूं, रविवार यानी कि आज देवघर से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। जमशेदपुर से पीएम इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले शनिवार को देर शाम केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमनाथ ने देवघर के जसीडीह, बैद्यनाथ धाम और देवघर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दूं कि इस निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज रेलवे के क्षेत्र में देश दिन प्रतिदिन विकास करता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, यदि हम इसी सोच पर आने वाले वर्षों में भी काम करते रहे तो एक दिन भारत विश्व गुरु के रूप में निकलकर सामने आएगा। इस निरीक्षण के दौरान रेल राज्य मंत्री ने यात्रियों से भी बातचीत की और बेहतर सुविधाओं के लिए उनकी आवश्यकता के बारे में यात्रियों की प्रतिक्रिया और सुझाव लिया। संथाली, मुंडारी हो और खुडुक के शब्दों को भी मिले देशज श्रेणी में जगह। हिंदी दिवस पर कल्पना सोरेन ने रखी ये मांग। दरअसल आपको बता दूं, जेएमएम नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दूं, इसी के साथ उन्होंने झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर सवाल उठाया है। इनको देशज भाषा की श्रेणी में रखने की वकालत की है। आपको बता दूं, जेएमएम नेता ने इस बात को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा की बनावट हमारे समाज, हमारे देश की बनावट से मिलता जुलता है। जिस ढंग से देशज एवं विदेशज शब्दों को हिंदी ने अपने शब्दकोश में शामिल किया है वह अनुकरणीय है। आपको बता दूं, आगे कल्पना सोरेन ने कहा, हिंदी के विकास को लेकर काम कर रही संस्थाओं से मेरी अपील होगी कि आने वाले समय में संथाली, मुंडारी, हो, कुडुक जैसी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के शब्दों को भी देशज शब्द के रूप में जगह दिया जाए। इससे दो भाषा को मिलने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री से मिली मंत्री दीपिका पांडे सिंह, छात्रों के मुद्दे और नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मंत्री दीपिका ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कृषि विभाग के कामकाज, विशेष तौर पर विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर लंबी चर्चा हुई। मंत्री दीपिका ने बताया कि मुख्यमंत्री से छात्रों से जुड़ी सुविधाएं और उनकी नियुक्ति राज्य में सुनिश्चित करने को लेकर भी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। झारखंड से पति और पत्नी की सरकार हटानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी शनिवार को पूर्व विधायक जेपी वर्मा, विधायक अमित यादव और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम द्वारा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के सदस्यता ग्रहण के अवसर पर बोल रहे थे। आपको बता दूं, मरांडी ने कहा कि राज्य के सत्ताधारी पार्टी झामु अब परिवार के भी नहीं बल्कि केवल पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बनी है। इस सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। बताने के लिए इस सरकार के पास 5 काम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने नौकरी और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, लेकिन अब तक नौकरी के नाम पर 17 युवाओं को मौत जरूर दे दी है। तो वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज को अब भारत का लोकतंत्र नहीं बल्कि चीन का तानाशाह पसंद आ रहा है। हजारों सिखों की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सिख समुदाय के बारे में विदेश की धरती पर गलत बयान कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी को ना तो देश से प्रेम है और ना ही देशवासियों से। कांग्रेस अब तो देश के संविधान में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को मिले आरक्षण को भी समाप्त करने की सोच रही है। कर्मा पर्व के लिए खरीदारी करने निकले थे दो सगे भाई, दोनों की क्रेन की चपेट में आकर हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, पलामू में क्रेन की चपेट में आकर दो भाइयों की मौत हो गई है। घटना के समय दोनों भाई बाइक पर सवार होकर कर्मा पूजा के लिए खरीदारी करने के लिए निकले थे। आपको बता दूं, दोनों राजहारा कोलवरी के 3 नंबर कॉलोनी निवासी हैं। दोनों मृतक भाई के नाम जितेंद्र कुमार एवं अरुण कुमार बताए गए हैं, जो कि सगे भाई हैं। दोनों भाई कर्मा पूजा के सामान को लेकर पड़ाव बाजार से अपने घर 3 नंबर कॉलोनी जा रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी। मिली खबर के मुताबिक दोनों मृतक भाई श्याम भुइयां के पुत्र हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH को जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों भाई मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं मृतकों के पिता श्याम भुइयां पिछले कुछ माह से बीमार हैं। मृतक अरुण कुमार की 1 साल की बेटी है। मृतक अरुण कुमार की पत्नी अनिशा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अनिशा बार बार यही बोल रही थी कि अब उसके सास ससुर का भरण पोषण कैसे होगा, वह अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेगी। घटना के बाद से इलाके का माहौल गमगीन हो गया है। मिड डे मील खाने में गिरी छिपकली, 47 बच्चे खाकर हुए बीमार। दरअसल आपको बता दूं, एक तरफ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके समग्र विकास हो, इसके लिए पौष्टिक भोजन देने के लिए मिड डे मील योजना चलाती है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन दोपहर के दौरान लापरवाही कई मामले देश में सामने आए हैं। ऐसा ही कुछ मामला झारखंड के दुमका जिले से सामने आया है, जहां मसलिया के +2 उच्च विद्यालय मोहनपुर के लगभग 47 बच्चों को मिड डे मील खाने के कारण तबियत बिगड़ गई है। सभी बच्चों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मिड डे मील में छिपकली गिर जाने से सभी बच्चे बीमार हुए थे। एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा के दौर में एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। मरने वाले उम्मीदवार का नाम मुरामुल्ला सूर्या है। वह जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला था। आपको बता दूं, उसकी मौत 14 सितंबर की सुबह 5 बजे के करीब रिम्स में हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मरने वाले छात्र की तबियत दौड़ के क्रम में खराब हुई थी, जिसके बाद उसे रिम्स में रेफर किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मुरामुल्ला सूर्या के दौड़ का सेंटर रांची स्मार्ट सिटी में था। वह गुरुवार को दौड़ में शामिल होने आया था। उसके साथ दौड़े साथियों के मुताबिक उसने 52 मिनट में अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। इसी बीच वह मैदान में ही बेहोश होकर गिर गया। मौके पर उसकी जांच की गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक को मौत की वजह माना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। शिक्षक के तबादले से नाराज हुए स्टूडेंट्स, गिरिडीह धनबाद मेन रोड किया सड़क जाम, शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह के गांडी प्रखंड में शिक्षक के तबादला से नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित गांडी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची में पदस्थापित अंग्रेजी विषय की शिक्षक का विभाग ने तबादला कर दिया है। इससे नाराज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मेन रोड के बड़की टांड के पास सड़क जाम कर दिया और शिक्षक की पदस्थापना की मांग करने लगे। सड़क जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी जाम लग गई। छात्र छात्राओं का कहना था कि एक तो स्कूल में विषयवार शिक्षक की घोर कमी है, ऊपर से अंग्रेजी विषय के शिक्षक का तबादला कर दिया गया। परीक्षा नजदीक है, अब ऐसे में उनकी पढ़ाई बाधित हो जाने का डर सता रहा है। कहा कि स्कूल में विज्ञान सहित कई अन्य विषय के शिक्षक नहीं है। अब ऐसे में विभाग की ओर से अन्य शिक्षकों का तबादला कर देना कहां तक उचित है। बाद में सड़क जाम सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और नाराज छात्र छात्राओं से वार्तालाप की और उनकी मांग पर पहल करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सड़क जाम हटाया।